हेलो फ्रेंड, मैं से कहते शाम जीएच नॉलेज प्रो में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो ये चंद्रगुप्त नाटक का जो सीरीज चल रहा है आप लोग पहले भी देखे होंगे। आज इस वीडियो में हम जो है क्या समझेंगे, चंद्रगुप्त नाटक अंक 2 दृश्य 2। इससे पहले अंक 1 का दृश्य 11 तक वीडियो है और अंक 2 का दृश्य 1 भी वीडियो है। आज हम समझेंगे कि अंक 2 का दृश्य 2। ओके, तो ये 4 ऐतिहासिक जगह है। जैसे मैं आपको समझाया था कि एक गांधार है, एक पंजाब का क्षेत्र है, एक जो है मालवा का क्षेत्र है, एक जो है मगध का क्षेत्र है। ठीक है, पात्र परिचय शुरू से जो है मैं समझा रहा हूँ और उसको समझाने की कोई आवश्यकता नहीं इस वीडियो पे। तो ये कहाँ का मैटर है, ये है पंजाब के क्षेत्र का। ठीक है, ये जो है अंक 2 और दृश्य 2 ये पंजाब के प्रांत का है। जिस समय अलेक्जेंडर की सेना, सिकंदर, उसकी सेना बिल्कुल उतारू है कि अब जो है पंजाब पर आक्रमण किया जाए, पर्वतसर की फौज पर जो है आक्रमण किया जाए, उसी समय का ये जो है अंक 2 में उसी समय का दृश्य है। कहाँ का दृश्य है? झेलम के तट के वनपथ का। झेलम एक रिवर है जो यहाँ से निकलती है, जम्मू सेक्टर से निकलती है, जम्मू एंड कश्मीर से, और आगे जाकर चेनाब से मिलकर फिर जाकर जो है 5 रिवर इकट्ठा होकर मिलती हैं। कहाँ पर? सिंधु पे मिलते हैं। ये सिंधु रिवर है। ठीक है, ये यहाँ पर 5 रिवर का देश है। मैं आपको बताया था कि पंजाब, झेलम, चेनाब, रावी, बेयास, सतलेज। तो झेलम के तट के वन पथ का दृश्य है जहां पर अलका, चाणक्य, अलका आप जानते हैं जो कहाँ गांधार की राजकुमारी है, अब राजप्रसाद छोड़कर आ चुकी है। इसके प्रीवियसली किसी पार्ट पे जो है आपको समझा दिया हूँ। अलका जो है राजप्रसाद छोड़ चुकी है, अब अलका है, वहाँ पर चाणक्य हैं। चाणक्य तो मेन हीरो हैं इस पे, आप जानते हैं। और उसके साथ चंद्रगुप्त है जो भावी मगध का सम्राट है। आप धीरे धीरे वहाँ तक मैं आपको ले चलूँगा। तो ये तीनों जो हैं यहाँ पर बैठे हैं झेलम के तट के वन पथ पर है। ठीक है, आलोचना कर रहे हैं कि अलका बोल रही है सबसे पहले कि आर्य, अब हम लोगों को क्या आज्ञा है, अब हमारा कर्तव्य क्या है। अलका बोल रही है आर्य। आर्य मतलब किससे बोल रही है? चाणक्य से बोलती है। चाणक्य बोलते हैं पलायन। हाँ, चंद्रगुप्त बोलता है कि व्यंग ना कीजिए गुरुदेव, कि ऐसा मत बोलिए कि पलायन नहीं, अभी तो ये सिकंदर आ रहा है, अलेक्जेंडर आ रहा है आर्यव्रत की तरफ, हम उससे जो है खड़े होंगे, हम उसके आगे, हम उसका जो है सामना करेंगे, हम उससे जो है युद्ध करेंगे। आप बोल रहे हैं पलायन। हाँ, पहले सबसे पहले अलका पूछती है इस दृश्य पे कि गुरुदेव अब हम लोगों का क्या कर्तव्य है। चाणक्य बोलते हैं पलायन। चंद्रगुप्त बोलता है कि मजाक मत कीजिए, व्यंग ना कीजिए गुरुदेव। फिर चाणक्य बोलते हैं कि कोई दूसरा उपाय है? अलका बोलती है हाँ, क्यों नहीं है, दूसरा उपाय बिल्कुल है। चाणक्य दूसरी तरफ देखते हैं, बोलते हैं हो सकता है। हाँ, हो सकता है, किसी भावना में खो जाते हैं, किसी विचार में कि हो सकता है दूसरा उपाय कुछ है। चाणक्य बोलते हैं पलायन। ठीक है, हाँ, चंद्रगुप्त बोलता है कि गुरुदेव ऐसा मत बोलिए। हाँ, अब अलका बोलती है कि हाँ, दूसरा उपाय क्यों नहीं है, दूसरा उपाय हो सकता है। तो चाणक्य बोलते हैं हाँ, हो सकता है। उसके बाद फिर चंद्रगुप्त बोलता है गुरुदेव, हाँ, चाणक्य बोलते हैं कि सन्यासी बनोगे? हाँ, परिव्राजक होने की इच्छा है, सन्यासी बनेंगे? यह जो है सरल उपाय है। किससे बोलते हैं? अलका और चंद्रगुप्त से। ठीक है, तीनों बैठकर बात कर रहे हैं। झेलम के तट वन पर जो है बात करें, क्योंकि झेलम रिवर क्रश करके ही, हाँ, झेलम, बैटल ऑफ झेलम आप पढ़े होंगे कि जो है अलेक्जेंडर और पुरु के बीच में जो पर्वतेश्वर पंजाब का राजा है अलेक्जेंडर, जो सिकंदर यवन से आया है। ठीक है, यवन और ग्रीक वो जो है सम्मिलित वाहिनी है। तो अब जो है पूछ रहे हैं चाणक्य के परिव्राजक बनोगे, यही एक जो है सरल उपाय है। चंद्रगुप्त बोलता है कदापि नहीं गुरुदेव, यवनों को प्रतिपद में बाधा देना, यवन की प्रतिपद में उनको बाधा देना, ये मेरा कर्तव्य है। आर्यव्रत को कभी जो है जय करने नहीं दूंगा यवन को। हाँ, चाणक्य बोलते हैं बात तो सही है, अच्छी बात है, परंतु अब तक जो है सिंहरण नहीं आया। चंद्रगुप्त बोलता है कि सिंहरण को समाचार मिलनी चाहिए। चाणक्य बोलते हैं कि अवश्य सिंहरण को समाचार मिली होगी। सिंहरण आपको पता है, आप सीरीज पे देखते आइए, आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आप डायरेक्टली अगर ये वीडियो देख रहे होंगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप लोग सामान्य परिचय जाइए, फिर अंक 1 दृश्य 1 ऐसे होकर यहाँ तक आइए। ठीक है, प्लेलिस्ट पे है, चंद्रगुप्त का प्लेलिस्ट देखना चैनल पे। ये मालव का जो है कौन है? राजकुमार है मालव का। ठीक है, अब जो है भावी जो है सम्राट बनने वाला है मालव का। ठीक है, सेनापति का बेटा है, सॉरी राजकुमार नहीं है। अब जो है चंद्रगुप्त बोलता है कि उसे समाचार मिलनी चाहिए, क्योंकि चाणक्य बोलते हैं कि अब तक जो है कौन नहीं आया, ने सिंहरण नहीं आया। चंद्रगुप्त बोलता है कि उसे समाचार मिलनी चाहिए। चाणक्य बोलते हैं अवश्य समाचार मिला होगा। अब अलका के मन में डाउट आता है। अलका बोलती है अगर ना आ सका तो,
हाँ, सिंहरण को अलका मानचित्र, वो प्रीवियस टॉपिक में मैं आपको बताया था कि मानचित्र देकर जो है भिजा देती है, मालविका उसके साथ नाव पे जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अलका बोलती है कि अगर ना आ सका तो, चाणक्य बोलते हैं ना आ सका, हाँ, कि आकाश में अगर काली घटाएं मंडराती हो, बिजली चमकने लगे हो, पवन जो है स्तब्ध हो, आषाढ़ का पहला दिन हो, फिर किस चीज़ की आशा रखनी चाहिए, किस चीज़ की संख्या होती है? तो अलका बोलती है ओब्वियसली कि बारिश होगी। बोलते वही बात है कि देश में खतरा, देश के जो है सर पे खतरा मंडराता हो, देश युद्ध के मैदान पर हो और मालव वीर सिंहरण की, उसकी सिंहरण को जो है इसकी सूचना मिली हो, तो उसका आना भी ऐसे ही है, हाँ, आएगा ही आएगा। अब इन तीनों में बातचीत ऐसे होती रहती है, किसमें? अलका में, चंद्रगुप्त में और जो है चाणक्य में। सामने से चंद्रगुप्त देखता है कि गुरुदेव कोई दो व्यक्ति जो है आ रहे हैं। वो दो व्यक्ति कौन थे? सिंहरण था, और सिंहरण के कंधे पे ऐसे सहारा लेकर आ रहे थे गांधार नरेश, ठीक है, गांधार के राजा यानी अलका के पिताजी। क्यों आ रहे हैं? प्रीवियस टॉपिक आप देखा होगा क्लियर, कि अंबिक को बोले कि अब तेरी सल्तनत तू संभाल, मुझे कोई चीज़ मत बोलना, मैं जाता हूँ बेटी को खोजने। इसको जो है फिलिप्स बंदी बनाया था, तो इसलिए वहाँ से जो सेल्यूकस आई थी, हाँ सेल्यूकस बंदी बनाया था, तो आ गई थी। वो दृश्य आपको जो है बोल चुका हूँ। तो अब जो है गांधार राज कंधे पे जो है हाथ रख के आ रहे हैं, सहारा लेकर सिंहरण का, हाँ। तो बोलता है चाणक्य, बोलते हैं अरे राजन आप, कि राजा आप यहाँ पर जंगल पे, आप तो राजप्रसाद में रहने वाले, हाँ, गांधार के नरेश हैं, अलका जिनकी बेटी है वहां से आ गई है, हाँ, राजन आप। बोलते हैं कोई राजा नहीं। कौन बोलते हैं? यही गांधार नरेश बोलते हैं कि राजा नहीं, एक अभागा मनुष्य है, हाँ, मैं एक अभागा मनुष्य जिसका बेटा ने विश्वासघात किया हो, जिसकी बेटी ने साथ छोड़ दिया हो, मैं एक ऐसा अभागा मनुष्य हूं। आप राजन बोल रहे हैं। अलका देखती है, अरे यार पिताजी आप, बोलकर जो है निपट जाती है, हाँ, वो देखकर भी शॉक्ड हो जाते हैं। कौन? गांधार राज की अलका, यार तू यहाँ क्या कर रही है, हाँ, जंगल पे तू यहाँ जो है क्या कर रही है? बोलती अलका बोलती है कि पिताजी चलिए आप मेरी कुटिया पे, आपके लिए एक छोटी सी कुटिया बना रखी हूँ, आप चलिए वहाँ पर विश्राम कीजिए, आप वहाँ पर रेस्ट लीजिए, ठीक है। तो गांधार राज बोलते हैं, राजा बोलते हैं कि नहीं नहीं, तेरा भरोसा नहीं, विश्वास नहीं है, तू मुझे यहाँ से छोड़कर फिर चले जाएगी। जो लड़की राजप्रसाद को छोड़कर आ सकती है, ठीक है, महल को छोड़कर आ सकती है, कुटिया से क्या है, तो फिर यहाँ से चली जाएगी, हाँ। अलका लेकर उन्हें अंदर जाती है कि नहीं पिताजी विश्वास कीजिए, आप यहाँ पर आराम कीजिए। और इससे बोलती है, किससे? सिंहरण से बोलती है कि मैं कृतज्ञ हुई कि आप जो है मेरे पिताजी को, हाँ, पिताजी की हालत खराब थी, मेरे पास ले आए। सिंहरण जो है नमस्कार करता है और अलका जो है कहाँ जाती है? ने अंदर लेकर पिताजी को जाती है। अब चाणक्य बोलते हैं, अब ये सब आ गए, 5 पात्र आ गए और कुछ है यहाँ पर, मैं सारा डिटेल आप लोगों को बता रहा हूँ। तो अब जो है चाणक्य बोलते हैं किससे? सिंहरण से। बोलते हैं सिंहरण, बोलते आज्ञा गुरुदेव, हाँ, अब जो है हमें क्या कीजिए ना, आज्ञा दीजिए, हम जो है अपने काम में लग जाएंगे। तो चाणक्य बोलते हैं परंतु, ऐसा कुछ सोचते हैं। तो फिर सिंहरण बोलता है कि किंतु परंतु का समय नहीं है, हाँ, काली घटा जो है उमड़ रही है, संकट के बादल जो है मंडरा रहे हैं, अब किंतु परंतु का समय नहीं है, आप आज्ञा दीजिए, हम काम में लग जाएंगे, क्योंकि युद्ध है, या असल युद्ध यहाँ पर किसके बीच में होने जा रहा है? सिकंदर और पर्वतेश्वर की सेना के बीच में। अब यहाँ से आर्यव्रत में धीरे धीरे वो लोग घुस चुके हैं, यहाँ पर पूरा आर्यव्रत था, ठीक है, हाँ, अफगानिस्तान तक था, जिसे हम अखंड भारत बोलते हैं, जिससे बांग्लादेश आता है और भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान तक आता है। तो वहां पर सिंहरण क्या बताता है? सिंहरण बोलता है कि किंतु परंतु का समय नहीं है, आप आज्ञा दीजिए, हम जो है अपने कर्तव्य में लग जाएंगे। अब जो है संकट के काले बादल सर पे जो है मंडरा रहे हैं। चाणक्य बोलते हैं कोई बात नहीं, पौधे जो है अंधेरे पे बढ़ते हैं, हमेशा सूरज की जरूरत नहीं होती, अंधेरा भी चाहिए। चाणक्य जो है वो सिद्धि देखता है, साधन चाहे जैसा हो, चाणक्य सिद्धि देखता है। चंद्रगुप्त बोलता है फिर हमें क्या करना पड़ेगा? चाणक्य बोलते हैं युद्ध नहीं करना पड़ेगा। हाँ, चंद्रगुप्त शॉक्ड हो जाते हैं कि युद्ध नहीं करना पड़ेगा गुरुदेव, आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, हाँ, हमें जो है युद्ध नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये लोग जो है एक रणनीति प्रस्तुत करते हैं, कैसे पर्वतेश्वर की सेना में एंटर किया जाए, कैसे एंट्री हो जाए पर्वतेश्वर की सेना में, क्योंकि ये लोग जो है पर्वतेश्वर को सपोर्ट कर रहे थे। और इससे पहले चाणक्य पर्वतेश्वर के पास भी गए थे, मैं प्रीवियस दृश्य में बताया हूँ, ठीक है। लेकिन पर्वतेश्वर के पास क्यों गए थे? क्योंकि मगध पे जो है
चंद्रगुप्त खड़ा होगा और आप जो है चंद्रगुप्त का साथ दीजिए, मगध जय होगा और मगध की सेना जो है आसन युद्ध में, जो आपका पर्वतेश्वर के साथ युद्ध होने जा रहा है सिकंदर के साथ, जो पर्वतेश्वर है सॉरी आपका जो है अलेक्जेंडर के साथ जो युद्ध होने जा रहा है, किसका, पर्वतेश्वर का, ठीक है, जो अलेक्जेंडर है वही सिकंदर है। तो जो युद्ध होने जा रहे हैं मगध की सेना जो है आपको क्या करेगी, साथ देगी। लेकिन चाणक्य की बात को जो है समझने की कोशिश नहीं की थी, पर्वतेश्वर ने चाणक्य को वहां से वापस लौटा दिया था। तो लेकिन फिर भी जो है इन लोगों के मन में यही इच्छा होती है कि पर्वतेश्वर को साथ दें, यवन और पार्शिलिक सम्मिलित बाहिनी को कैसे भी जो है हर कदम कदम पे उन्हें रोका जाए, उनके साथ जो है युद्ध किया जाए, उन्हें डिफीट किया जाए, वहीं से जो है वो लोग लौट जाएं। तो ये लोग यहां पर रणनीति प्रस्तुत करते हैं, कौन, अलका, चाणक्य, चंद्रगुप्त, सिंहरण। इन्हें तो विश्राम के लिए अलका ले गई है कि कुटिया में बैठी। अब जिस समय चाणक्य बोलते हैं कि अब जो है युद्ध नहीं करना होगा, चंद्रगुप्त शॉक्ड हो जाता है। चंद्रगुप्त की इच्छा थी कि पीटो, यवन वाहिनी की जो है जैसे भी हो यहां से भगाओ। चंद्रगुप्त सिंहरण दोनों से बोलते हैं गुरुदेव तो फिर क्या करना है, युद्ध अगर नहीं करना है क्या करना है, तो बोलते हैं अब जो है हम एक नाटक करेंगे। ये बनेगा नट, कौन, सिंहरण नट बनेगा, अलका जो है नटी बनेगी, नाटक के पात्र बनेंगे। चंद्रगुप्त को बोलते हैं तुझे जो है सपेरा बनना होगा। चाणक्य बोलते हैं मैं खुद बनूंगा ब्रह्मचारी। ये समझ में नहीं आता है कि गुरुदेव क्या बोल रहे हो आप लोग, नट नटी बने, सपेरा ब्रह्मचारी, ये वक्त है, ये वक्त तो अभी जो है ये सेना जो है यवन सेना जो आक्रमण करने वाली है पर्वतेश्वर पर, झेलम के तट पर बिल्कुल वितस्ता पार हो चुकी है सेना। अब झेलम का तट, अब युद्ध होने वाला है, आप बोल रहे हैं कि नट नटी बने, सपेरा बने, आप ब्रह्मचारी बनेंगे। चाणक्य बोलते हैं नहीं, बनना होगा। तो गुरुदेव की आज्ञा है, दोनों बच्चे जो है सिंहरण, चंद्रगुप्त, अलका सभी मान जाते हैं और जो है तैयार हो जाते हैं कि नट नटी और सपेरा बनेंगे। चाणक्य कौन बनेंगे, ब्रह्मचारी बनेंगे। फिर जो है आगे बढ़ते हैं और चाणक्य बोलते हैं कि चंद्रगुप्त देख रहे हो पर्वतेश्वर की सेना के साथ एक नई टुकड़ी जो है सेना की, ये कौन है जान रहे हो, ये नई सेना जो है कौन है। चंद्रगुप्त बोलता है नहीं मुझे पता नहीं। तो चाणक्य बोलते हैं अभी जानने की आवश्यकता भी नहीं, हम जो है वहीं हमारा स्वाग होगा, वहीं हमारा खेल होगा, चलो। तो इतना कहकर जो है उस सेना की नई टुकड़ी जो है पर्वतेश्वर की सेना में उस तरफ जो है जाते हैं, कौन, चंद्रगुप्त, सिंहरण, चाणक्य, अलका, ये चारों जो है जाते हैं। फिर चाणक्य बोलते हैं कि वो देखो वो जो नई सेना की एक टुकड़ी है उसका जो है सेनापति युवक जो है जा रहा है, सेनापति जो जा रहा है। और उस समय प्रवेश होता है कल्याणी का, कहाँ पर, सिकंदर की सेना में। सिकंदर की सेना है और मगध की सेना आई है सहायता करने, लेकिन कल्याणी क्यों आई है वो आप आगे जानेंगे, ठीक है। तो अब कल्याणी और सेनापति, कल्याणी और उसका सेनापति जो मगध से आए हैं पर्वतेश्वर की सहायता करने के लिए, ठीक है। तो कल्याणी बोलती है सेनापति से कि सेनापति मैंने पिताजी को तो चिढ़ा दिया है, अब मैं कैसे सफल हो पाऊं, पर्वतेश्वर को कैसे नीचा दिखा पाऊं, मेरा मकसद है कि पर्वतेश्वर को नीचा दिखाऊं, ठीक है। आप बोलिए कि कल्याणी पर्वतेश्वर को नीचा दिखाना क्यों चाहती थी, कि जंग में कल्याणी आई थी, कल्याणी कौन है, मगध की कुमारी है, नंद की बेटी है, और यहाँ आई है पर्वतेश्वर का साथ देने कि जंग में जो है यवन के साथ जिस समय पर्वतेश्वर का युद्ध हो मैं जो है अपनी सेना के साथ उसका साथ दूं। लेकिन कल्याणी की इच्छा है, कल्याणी का उद्देश्य ये है कि पर्वतेश्वर को मैं नीचा दिखाऊं। अब नीचा दिखाने का उद्देश्य क्या है आप लोग कमेंट पे जरूर बोलें। इससे पहले आप लोग स्टोरी पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप कमेंट पे चेक मत करने जाइए कि क्या चीजें हम चेक करेंगे वही लिख देंगे, आप खुद अपने बोलें, आप तो सीरीज में पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, तो अब जो है क्या है, हाँ, एक कल्याणी बात कर रही है सेनापति से कि मैंने पिताजी को तो चिढ़ा दिया है, क्योंकि पिताजी नहीं चाह रहे थे कि मगध की सेना जो है जाए पर्वतेश्वर के साथ, इसलिए नहीं चाह रहे थे। वही मैं आंसर आपको बोल रहा हूँ कि मगध से जो है रिश्ता भेजा गया था कल्याणी का पर्वतेश्वर के साथ, कि शादी का रिश्ता भेजा गया, और पर्वतेश्वर ने ठुकरा दिया था इस चीज को, कि प्राच्य देश के शूद्र, इनसे जो है मैं रिश्ता करूं, ये वो बोलकर जो है ठुकरा दिया था। तो ये अच्छा नहीं लगा था मगध वालों को, नंद को अच्छा नहीं लगा था, कल्याणी को जो है अच्छा नहीं लगा, राक्षस को अच्छा नहीं लगा, किसी को अच्छा नहीं लगा था। तो कल्याणी यहाँ पर जो है बदला चुकाना है कि शूद्र कहकर, हम क्षत्रिय नहीं है, हम लड़ना नहीं जानते, ये बोलकर हमारा जो है उपहास किया है, अपमान किया है। अब पर्वतेश्वर की जो है मैं रक्षा करूंगी, लेकिन उसे नीचा दिखाऊंगी। ये था उसका मकसद, जो आप लोग कमेंट पे लिख चुके होंगे या फिर अभी लिख दीजिए। चलिए, तो कल्याणी सेनापति से बात करती है, क्या बात करती है कि सेनापति पिताजी को तो मैंने चिढ़ा दिया है, कि अब कुछ ऐसा उपाय बताओ, अब कुछ ऐसा मार्ग बताओ जिससे मैं क्या कर सकूं, मैं पर्वतेश्वर को नीचा दिखा सकूं।
तो सेनापति बोलता है कि राजकुमारी, कल्याणी बोलती है सावधान, क्योंकि कल्याणी पुरुष वेश में है। अब सेनापति हमेशा बोलता है राजकुमारी, यहां भी उसके जबान से फिसल गई कि राजकुमारी। कल्याणी बोलती है सावधान सेनापति, सेनापति बोलता है आज्ञा। अब जो है ऐसी भूल ना होगी। तो सजेशन मांगती है, किससे? सेनापति से सजेशन मांगती है कि क्या किया जाए। अब पिताजी को तो मैं चिढ़ा चुकी हूँ, पिताजी नहीं चाहते थे मैं आऊँ, आ चुके हैं, क्या करें? तो यहाँ पर सेनापति बोलता है कि हम ये भार ले लें, जिस समय युद्ध हो, युद्ध से घायल होकर जो लौटें, हम जो है उनको मरहम पट्टी लगाएं, कि उनका भार ले लें, उनका इलाज करने का भार ले लें। कल्याणी गुस्सा हो जाती है, बोलते कायर मगध सेनापति, यही लेकर मैं पर्वतेश्वर को नीचा दिखाऊंगी। मेरी इच्छा यह है कि जिस समय पर्वतेश्वर आने वाले युद्ध में सिकंदर की सेना के साथ जिस समय युद्ध लड़ता हो, बैटल ऑफ झेलम जिस समय लड़ता हो, झेलम के तट पर यह युद्ध हुआ था, जिस समय लड़ता हो और चारों तरफ से जो है सिकंदर की सेना, यूनानी सेना जो है घिर जाए, पर्वतेश्वर चारों तरफ से घिर जाए, उस समय हमारी रक्षित सेना जो है आक्रमण करे, भीषण आक्रमण, और पर्वतेश्वर को वहां से बचाए। तब जो है गर्व से मैं बोल सकती हूँ, क्या समझकर जो है तू रिजेक्ट किया था? हाँ, शूद्र है, मेरी ये इच्छा है। अब सेनापति समझ जाता है कि यवन पार्शिक सम्मिलित वाहिनी, इनके आक्रमण को प्रतिहत करना, इनका सामना करना कितना मुश्किल है, इसको पता था सेनापति को। कल्याणी जोश में आकर बोल रही थी, अब सेनापति बोल रहे हैं कि जैसी आज्ञा हो। ऐसी तो स्त्री की अधीनता जो है, हाँ, अब जो है अब सर पे जो है युद्ध मंडरा रहा है। बोलते ऐसी स्त्री की अधीनता में जो है हम जो है नहीं चल सकते। अब सर पे जो है युद्ध मंडरा रहे। अब इस स्थिति पे भगवान ही कल्याण करे। इन दोनों में बातचीत होती रहती है, कल्याणी और सेनापति में। हाँ, कल्याणी यही चाहती है कि जिस समय यवन की सेना जो है घिर जाए, उस समय मैं पर्वतेश्वर की रक्षा करूं और उसे नीचा दिखा सकूं कि क्या तू क्या समझा था प्राच्य देश के लोगों को। प्राच्य इसलिए कहा गया है, ये सरस्वती नदी, गंगा जमुना सरस्वती जो अभी जो है जमीन के अंदर से ऐसे माना जाता है बहती है वो नदी। तो सरस्वती नदी के पूर्वी दिशा में जो उस समय जो भी साम्राज्य थे उन्हें प्राच्य कहा जाता था। ठीक है, ये लोग पश्चिम थे सरस्वती नदी के। ओके, वो एक हिस्ट्री है। तो अब कल्याणी ये बोलती है, ये बोलने के बाद उतने में इन दोनों में बातचीत होती रहती है। प्रवेश होता है किसका? अलेक्जेंडर का प्रवेश होता है। उम्मीद करता हूं आप लोग एक एक लाइन समझते होंगे। ठीक है, एक सीरीज में वीडियो आ रहे हैं, आप भी ऐसे ही देखते आइए। मैं कोशिश कर रहा हूं कुछ दिन बाद जो है कंप्लीट होगा। आज तो अंक 2 पे प्रवेश कर चुके हैं, दूसरा दृश्य है, फिर अंक 3 आएगा, अंक 4 आएगा, टोटल जो है 44 दृश्य है। इन दोनों में बातचीत होती है और पर्वतेश्वर का प्रवेश होता है। कल्याणी बोलती है ये देखो पर्वतेश्वर का प्रवेश, पर्वतेश्वर आ रहे हैं। पर्वतेश्वर आते ही क्या बोलता है कि मगध की सेना। आश्चर्य हो जाता है, शॉक्ड कि मगध की सेना, असंभव, मगध की सेना कैसे यहां आ गई? उसने तो रण निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था। हाँ, स्वीकृति नहीं दी थी, अस्वीकार कर दिया था। पहले इनका हेल्प मांगा था, ये लोग बोले नहीं लेना है, हाँ तुझे हेल्प नहीं करना है। मगध की सेना, ये असंभव है। कौन बोलता है? पर्वतेश्वर बोलता है, शॉक्ड हो जाता है। और कल्याणी आ गई, पुरुष वेश में है, सेनापति के वेश में। बोलते हैं उसी मगध की सेना में से एक छोटा सा युवक का दल जो इस यवन युद्ध के साथ जो है युद्ध करने के लिए बहुत उत्साहित था, तो वो जो है छोटा सा दल आ गया है अब आपका साथ देने के लिए। सिकंदर जो है देखता है गौर से, किसे? कल्याणी को, कि सेनापति प्राच्य देश के लोगों में भी इतना उत्साह। यहाँ भी व्यंग करता है सिकंदर कि प्राच्य देश के लोगों में भी इतना उत्साह रण क्षेत्र में आने का। सिकंदर पर्वतेश्वर समझता था कि ये लोग कुछ नहीं है। ठीक है, ये लोग कुछ नहीं है, यहाँ लास्ट में क्या होगा, यहीं आकर जो है यवन पीटेंगे। ठीक है, आप लोग वेट कीजिए, लास्ट तक वेट कीजिए। तो वहां पर पर्वतेश्वर बोलता है कि प्राच्य देश के लोगों में भी इतना उत्साह, व्यंग करके बोलता है, क्रिटिसाइज, कमेंट करके बोलता है। कौन? पर्वतेश्वर बोलता है। तो कल्याणी बोलती है कि महाराज, उत्साह किसी दिशा पर निर्भर नहीं करता, कि प्राच्य में उत्साह नहीं है, पश्चिमी में उत्साह है, ऐसा नहीं है। रण का उत्साह किसी दिशा पर जो है क्या नहीं करता, निर्भर नहीं करता। फिर जो है कल्याणी को बोलता है कि सुकुमार युवक, तुम जैसे अभी जोश में हो ना, जिस समय युद्ध मंडराने लगे, तलवार की आवाज खनकने लगे, तब इतने उत्साही रहोगे तो मानूंगा। तुम एक काम करो, तुम मेरी रक्षित सेना के साथ रहो। रक्षित सेना होती थी जिसे रिजर्व बोला जाए, जैसे हम रिजर्व फोर्स बोलते हैं कि समय पड़ने पर ये आक्रमण करेगा जिस समय होगा। तो बोले कि रक्षित सेना के साथ रहो, पर्वतेश्वर बोलता है। कल्याणी बोलती है कि जैसी आज्ञा हो। ठीक है,
और उतने में प्रवेश हो जाता है। किसका? ये दोनों में बातचीत होती रहती है, इतने में प्रवेश हो जाता है ये नट है, ये नटी है, नट, नटी, ब्रह्मचारी और किसका प्रवेश होता है? हाँ, ब्रह्मचारी का उस समय प्रवेश नहीं था, ठीक है, वो बाद में आएंगे। नट, नटी और सपेरा तीनों का प्रवेश होता है। और नटी बोलती है कौन? अलका। खेल देख लो, खेल, ऐसा खेल जो आप पहले कभी ना देखा होगा, ना ही कभी सुना होगा। पर्वतेश्वर गुस्सा हो जाता, बोलता नट, सॉरी सिंहरण बोलता है, मैं भूल रहा हूँ, सिंहरण या अलका ऐसे कोई बोलते हैं। तो बोलता है कि अभी जो है खेल देखने, हाँ सॉरी सिंहरण बोलता है। तो पर्वतेश्वर बोलता है नट, अभी जो है खेल देखने का समय नहीं है, क्योंकि युद्ध के लिए, युद्ध बस आरंभ होने ही वाला है, ठीक है। पूरी सेना को जो है तैयार की जा रही है कि युद्ध का जो है प्रारंभ अभी अभी होने वाला है। और इस समय नट, नटी, सपेरा आकर बोलेंगे कि खेल देख लो युद्ध क्षेत्र में, ये कैसी बात है? तो पर्वतेश्वर गुस्सा होकर बोलता है कि ये समय नहीं है युद्ध देखने का। अलका बोलती है क्यों? आप युद्ध से पहले ही घबरा गए? वो भी तो वीरों का खेल है, युद्ध जो है वो भी तो वीरों का खेल है। पर्वतेश्वर बोलता है बड़ी हटी हो यार तुम, हाँ, मानती नहीं हो बात को। फिर चंद्रगुप्त बोलते हैं कि हो ना सके आप खेल नहीं दे सकते, कम से कम आप जो है नाग का दर्शन कर लीजिए। कल्याणी बोलती है महाराज नाग का दर्शन कर लेते हैं। किस प्रकार ये लोग जो है विष भरे सांप को अपने वश में कर लेते हैं, नाग जो है देख लेते हैं। चंद्रगुप्त बोलते हैं महाराज है तब तो अवश्य पुरस्कार मिलेगा, इनाम मिलेगी ही मिलेगी, जो है महाराज है सामने। चंद्रगुप्त को नहीं पता था कि ये जो है महाराज है। पर्वतेश्वर अब पता भी होगा, लेकिन वेश बदल कर आए हैं तो उस समय बोलना पड़ेगा कि महाराज भ्रम के साथ बोलता है। आप देखना नाटक पढ़ना, लिखा हुआ है सब भ्रम से, कि भ्रम के साथ बोलता है महाराज है तब तो पुरस्कार अवश्य मिलेगा। बोलकर पिटारा खोलता है और बिन बजाकर जो है ऐसे सपेरे से चेष्टा करने लगता है। सब लोग सांप देखते हैं और कल्याणी बोलती है कि महाराज इतने विष भरे सांपों को भी ये लोग कैसे अपने वश में कर लेते हैं, जब आदमी को ही अपने वश में नहीं कर सकता, ये लोग विष भरे सांपों को भी कैसे वश में कर लेते हैं। पर्वतेश्वर पूछता है कि सपेरे, चंद्रगुप्त से पूछता है कि ये जो है विष भरे सांप को जो है तुम लोग अपने वश में कैसे कर लेते हो? तो चंद्रगुप्त बोलता है कि मंत्र महोषधि के भाले से बड़े बड़े नाग भी वशीभूत हो जाते हैं। हाँ, भाले से? पर्वतेश्वर बोलता है भाले से? चंद्रगुप्त बोलता है हाँ भाले से। फिर सिंहरण बोलता है कि हाँ वैसे ही भाले से। यवन सेना का भाला जो है हाथियों जैसा जो है प्रतीत होगा। हाँ, पर्वतेश्वर बोल रहा है तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? सिंहरण है चंद्रगुप्त इन दोनों में कोई बोल रहे हैं कि ग्रीक शिविरों से। तो पर्वतेश्वर को डाउट होता है। हाँ, उसके बाद बोलता है तुम लोग अंबिक के सहचर तो नहीं हो, क्योंकि ये लोग बोल दिए कि अब उनका भाला जो है मंत्र महोषधि के भाले से। तो पर्वतेश्वर शॉक्ड होता है कि भाले से? अब चंद्रगुप्त या सिंहरण कोई बोलते हैं कि हाँ वैसे ही, हाँ जैसे यवन वाहिनी का भाला जो है हाथियों पर वज्र जैसे साबित होगा, ठीक है, वैसे ही हाथियों पर जो है वज्र जैसे साबित होगा। जैसे किसका भाला? ने यवन का भाला। तो यहाँ पर जो है डाउट होता है। तो फिर जो है पर्वतेश्वर पूछता है कि आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? ये बोलता है कि ग्रीक शिविरों से। तो ग्रीक शिविरों से आ रहे हैं। इतने में जो है पर्वतेश्वर क्या कहता है? बोलता है बंदी बनाओ। हाँ, मगध के सेनापति को बोलता है, कल्याणी को बोलता है कि मगध के सेनापति इन्हें जो है बंदी बनाओ। अलका बोलती है कि हेल्प करने का भी ये चीज बंदी बनाओ, क्योंकि ये लोग और एक चीज बोलते हैं कि रातों रात जो है यवन सेना वितस्ता पार कर चुकी है, समीप है, ध्यान से सैन्य परिचालन कीजिए। हाँ, अब जो है झेलम के तट पर जो है युद्ध होने वाला है। ये लोग आज पहले जो है बोल देते हैं। फिर भी पर्वतेश्वर बोलता है कि इन लोगों को बंदी करो, क्योंकि उसे डाउट होता है। वो पूछ लेता है कि आप लोग अंबिक के सहचर तो नहीं है। अब उसके बाद बोलने के बाद चला जाता है कि मगध नायक, कल्याणी से बोलता है मगध नायक इन लोगों को बंदी करो। अब ये तीनों बंदी हैं, पास पे खड़े हैं। पर्वतेश्वर चला गया। अब जो है चंद्रगुप्त ध्यान से कल्याणी को देखने लगता है। हाँ, चंद्रगुप्त पहचान गया, ध्यान से देखने लगता है। उसके बाद बोलता है चंद्रगुप्त कि हम लोग बंदी ही हैं, अब जो है सैन्य परिचालना ठीक से कीजिए, हम जो है बंदी ही हैं। अब सिंहरण से बोलती है कल्याणी कि चलो शिविरों पे चलो, वहाँ पर जो है बात की जाएगी कि तुम लोग बंदी हो क्या हो, वहाँ पर बात की जाएगी। चंद्रगुप्त बोलता है कल्याणी से कि मगध नायक मैं आपसे कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। तो इशारा करती है कल्याणी सिंहरण से कि ठीक है तुम लोग आगे चलो। वे लोग आगे चलते हैं। कल्याणी और चंद्रगुप्त साथ साथ में बढ़ते हैं, उनके पीछे पीछे बढ़ते हैं। और कल्याणी भी प्रेम करती है चंद्रगुप्त से। इससे पहले भी आप लोग जहाँ पर जो है अहेरी चीता निकला था, चंद्रगुप्त ने तीर चलाई थी,
उस समय की भी एक दो वार्तालाप आप लोगों ने सुना है। अब अभी भी ये लोग साथ जा रहे हैं और अंत में मैं बताऊंगा कल्याणी जो है इस चीज़ का इजहार करेगी, लेकिन सक्सेसफुल नहीं है, वो आगे बताऊंगा मैं। ठीक है, जैसे जैसे दृश्य बढ़ेंगे ऐसे ऐसे आप भी दृश्य देखेंगे। तो कल्याणी और जो है चंद्रगुप्त बातचीत करते हैं। चंद्रगुप्त बोलता है कि आगामी युद्ध में किसका, पर्वतेश्वर और यवन सेना, ठीक है, सिकंदर और पर्वतेश्वर, बोलते हैं आगामी युद्ध में पर्वतेश्वर की पराजय सुनिश्चित है। कल्याणी बोलती है तुम कौन हो? बोलता है मैं मगध का एक सपेरा, और मगध का पताका का मैं जो है सम्मान करता हूँ, उसके झंडे की मैं जो है सम्मान करता हूँ। कल्याणी गौर से देखती है, बोलती है मगध का सपेरा, हाँ, और भविष्य वक्ता भी, कि तुम जान लिए कि आगामी युद्ध में जो है पर्वतेश्वर की पराजय होगी और जय करेगा कौन, सिकंदर, तुम जान लिए, भविष्य वक्ता भी हो। बोलता है मगध के पताका का मुझे जो है सम्मान करना है, इतना बोलना था। कल्याणी बोलती है कौन, चंद्रगुप्त। कल्याणी पहचान लेती है, बोलती है चंद्रगुप्त। उसके बाद चंद्रगुप्त भी जवाब देता है कि अभी तो मैं एक सपेरा हूँ, राजकुमारी कल्याणी। कल्याणी शॉक्ड हो जाती है, कह रही यार, हाँ, ये भी मुझे पहचान लिया। अब बोलती है कि दोनों को यहाँ पर जो है चुप रहना ही सही होगा। ठीक है, यहाँ आकर दृश्य कंप्लीट होता है। एक फेसबुक पेज है जीएच नॉलेज प्रो, आप वहाँ भी इसे लाइक कर दें, अपडेट वहाँ भी मिलता रहता है। चलिए, और कुछ अगर स्किप हुआ हो, आप लोग नाटक अगर पढ़ रहे हो और कुछ समझ जाना, मैं यहाँ समझा दिया। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास आप लोगों के साथ अंक 2 दृश्य 3 को लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।